नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 आदमी या 3 आदमी दिए हों और उनके अलग अलग कार्य करने की क्षमता दे रखी हो, मतलब कि एक आदमी जो है वो किसी कार्य को कुछ दिन में पूरा करता है, दूसरा आदमी उसी कार्य को कुछ और दिन में पूरा करता है, और यदि दोनों मिलकर के उसी काम को पूरा करें तो वो कितने दिन में हम वो काम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जब 2 अलग अलग व्यक्तियों के कुल कार्य दिवस दिए हों और ये नहीं पता हो कि हमें कुल काम कितना करना है, तो हमारे लिए सबसे जो बेसिक तरीका ये होता है एलसीएम का। तो एलसीएम तरीका यूज करके हम पहले तो कुल कार्य को निकाल सकते हैं और फिर उस कुल कार्य से ही हम कंपेयर करके देखते हैं कि यदि दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक या कहें तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और इसको करने का हम तरीका सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कम से कम कैलकुलेशन में और कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। उसके लिए हम एलसीएम मेथड अपनाते हैं। इसके लिए एक तरीका ये होता है, आप चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक ही होता है, कंसेप्ट एक ही होता है। तो मैं जो अपना तरीका यूज करता हूँ वो यही तरीका यूज करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक तरफ लिखता हूँ पहले आदमी को, तो हमारा जो पहला आदमी है वो है ए, दूसरा आदमी जो है हमारा वो है बी। यहां पे लिखे जाते हैं कुल दिवस। तो एक किसी काम को करने के लिए 20 दिन लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और बी उसी काम को करने के लिए 30 दिन लेता है, तो यहां लिख देंगे 30। ठीक है। अब हमें कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का, ये दोनों जो दिन दे रखे हैं इनका हम एलसीएम एलसीएम निकाल लेते हैं, लासा निकाल देते हैं इनका। तो इनका एलसीएम निकलेगा तो किस तरीके से निकलेगा, सबसे बेसिक तरीका जो एलसीएम निकालने का किसी भी 2 नंबर का ये होता है कि उनको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ दो, या फिर अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। 20 को हमने लिखा 2 गुना 10 में। ठीक है। अब हमने देखा कि 30 में ऐसे कौन सी संख्या है जो इस फैक्टर में नहीं आ रही है, तो हमने देखा कि 30 में एक 3 बचा हुआ है जो कि इस फैक्टर में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, 3 लिख दिया। अब देखिए एलसीएम मिलाकर के देखेंगे तो यही एलसीएम निकल के आएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 निकल के आता है। सबसे सिंपल और सबसे जल्दी एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है। अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, दोनों की ही एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसी भी व्यक्ति की एक दिन में कार्य करने की क्षमता होती है। मान लीजिए एक आदमी एक दिन में 10 काम कर लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 10। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है एक, जब हमें कुल काम दे रखा हो, टोटल वर्क, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ डेज से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एफिशिएंसी का, तो हमें हर व्यक्ति की जो भी कार्य कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमें पता चलेगी। तो अब इसी फॉर्मूले में हमने देखा ए की एफिशिएंसी निकालनी हो, तो हमारे पास में ई ए कितना निकल के आएगा, ई ए जो निकल के आएगा वो आएगा, टोटल वर्क है हमारा 60 और नंबर ऑफ डेज है ए के 20, तो हमारी जो ए है उसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 3। ऐसे ही जब हम ई बी निकालेंगे तो ई बी भी निकलेगा, आ जाएगा 60/30, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास में ए की और बी की दोनों की एफिशिएंसी निकल के आई।
ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। एफिशिएंसी ये बताता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितने कार्य कर लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य कितना है? कार्य है 60 और ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के 60 कार्य को करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो इसके सिंपल सा तरीका होता है, ए का एक दिन का काम है 2, वो ए का एक दिन का काम है 3 प्लस ई बी करें, ई ए प्लस ई बी करें तो देखें ये कितना है 3 + 2, मतलब ई जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितने काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। अब एक दिन में 5 काम कर लेते हैं और टोटल काम है हमारे पास 60। एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम है हमारे पास में 5, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए इसी में निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने नंबर ऑफ डेज निकाले तो नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है हमारा 60 और एफिशिएंसी टोटल आई निकल के 3 और 2 जोड़ करके 5, तो ये कितने आ जाएगा? 12। मतलब कि यदि ए जो है वो एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के 12 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। और ऑप्शन सी हमारा दे रखा है 12, ऑप्शन सी हमारा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो कि टाइम एंड वर्क में पूछा जा सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेला 6 घंटे में पूरा करे और बी 5 घंटे में करे तो सी उस कार्य को अकेले कितने घंटे में पूरा कर सकता है। ये भी जो पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें 3 व्यक्तियों के बारे में दे दी है सूचना, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ 2 व्यक्तियों की सूचना थी। लेकिन दोनों क्वेश्चन का करने का तरीका और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाया था, बस इसमें 2 लाइन और बढ़ जाएंगी। एक हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी की, ये हो जाएगी सी की और ये हो जाएगी तीनों की ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेज लिखने हैं या आवर्स, इसमें घंटे दे रखे हैं तो घंटे की डेज की जगह यहाँ पे आएगा आवर्स। किसी ए बी सी दोनों तीनों मिलकर के 2 घंटे में पूरा करते हैं तो ए बी सी के नीचे आप यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यदि ए उसी कार्य को 6 घंटे में करता है तो ए के नीचे आ जाएगा 6 और बी करता है 5 घंटे में पूरा तो बी के नीचे आ जाएगा 5। सी का हमें निकालना है तो सी की जगह हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब वही दूसरा स्टेप हम निकालेंगे टोटल वर्क, मतलब कि कुल कितना काम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं जो आवर्स हैं इन्हीं आवर्स की हम एक एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 में, फिर देखेंगे 5, ऐसा कोई फैक्टर 5 का जो इसमें कॉमन आ रहा हो नहीं आ रहा तो हम सीधे सीधे 5 लिख देंगे यहाँ पे। फिर देखेंगे x क्या इनमें लिखा हुआ है, यहीं पर कहीं x नहीं लिखा तो यहाँ पे भी x लिख देंगे। और 2 देखेंगे 2 यहाँ कहीं लिखा है, 2 इसमें आ रहा है तो 2 हम ऐसे लिख देंगे। अब हम इन चारों की एफिशिएंसी निकालते हैं। इसकी एफिशिएंसी निकाली ए की तो यहाँ पे निकल के आएगा, इस पूरे में से पूरे काम में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 5x, यहां बचेगा 6x, यहां बचेगा 30 और यहां बचेगा 15x।
अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को 6 घंटे में करता है, ठीक है, और बी 5 घंटे में करता है, तो सी उस कार्य को अकेला करने में कितना कितना समय लेगा। तो इसके लिए हमारे पास में तरीका क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल एफिशिएंसी क्या आई, ए बी सी की एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितनी निकल के आती है, 5x प्लस 6x प्लस 30, ठीक है। ये आई निकल के आपकी 11x प्लस 30, और हमारे पास में जो एफिशिएंसी निकल के आई है क्वेश्चन में वो दे रखी है 15x। तो इस 11x प्लस 30 को हम किसके बराबर रख सकते हैं, 15x के बराबर रख सकते हैं। तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास में 4x की वैल्यू जो निकल के आएगी, 4x निकल के आएगा 30 के, ठीक है। x जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30/4, या इसको हम 15/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो C है वो उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो C का जो हमने कार्य R लिए थे वो X लिए थे, तो X हमारा जो निकल के आया वो निकल गया 15/2, जो कि होता है 7.5 घंटा। ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा आंसर। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक और रिवाइज करते हैं। हमें ए बी सी तीनों की जब इकट्ठे जब काम करते हैं तो हमें वो समय दे रखा था कि तीनों जब मिलकर के काम करेंगे तो कितनी देर में काम खत्म कर सकते हैं। ए अकेला जब काम करता है तो वो कितने समय में काम खत्म कर सकता है, वो हमें दे रखा है। बी अकेला किसी कार्य को खत्म करने में कितना समय लेता है, वो भी हमें दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन में सी कितने घंटे में काम खत्म कर सकता है ये पूछा था। हमने क्या किया, वही सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट का यूज किया। ए बी सी और ए बी और सी अलग अलग और कंबाइंड हमने लिखे ऐसे ग्राफ बना करके। फिर हमने इन चारों के अलग अलग जो दे रखे आवर्स दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं, जितने घंटे में काम पूरा कर सकते हैं वो लिखे। फिर उसके अनुसार हमने कुल काम निकाला। कुल काम में हमने नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करके प्रत्येक की एफिशिएंसी निकाली। फिर हमने देखा कि अगर हम A प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लें तो हमें 15x मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग जो एफिशिएंसी निकल के आई उसको हमने जोड़ करके 15x के बराबर रखा, जिससे हमें x की वैल्यू मिल गई। और क्योंकि हमने जो c है, c के जो घंटे माने थे वो x माने थे, तो x हमें इस क्वेश्चन से मिल गया जो है 7.5 घंटा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें छात्रावास दिया हो या जहाज दिया हो, उसमें कुछ पहले शुरुआत में कुछ व्यक्ति दे रखे हो और उनके लिए कुछ दिनों का खाना दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कुल खाना दिया होगा वो निकालते हैं। और कुल खाना निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि व्यक्तियों की संख्या का गुणा कर देते हैं दिन से। कितने दिन, कितने व्यक्ति हैं और कितने दिनों के लिए खाना दिया हुआ होता है, अगर उसका हम गुणा कर दे तो हमें कुल खाना पता चल जाता है। और इसी कुल खाना जो है, खाने की सहायता से ही हम अपना आगे का प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करें तो हमें पता कुल खाना मिल जाएगा। कुल खाने क्या होगा, व्यक्ति कितने हैं हमारे पास में 120 और कितने दिन चल रहा है खाना 45 दिन, ये हो जाएगा हमारा कुल खाना। अब प्रश्न आगे क्या कहता है, ये कहता है कि यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो खाना कितने दिन तक चलेगा, ये बताना है। तो हमें पता है पहले छात्र थे 120, बाद में छात्र हो गए 150, ठीक है। 120 में से 30 जोड़ा तो 150 हो गए।
अब पहले क्योंकि व्यक्ति कम थे तो खाना जो था वो हमारा ज्यादा दिन तक चल रहा था, और बाद में जब व्यक्ति बढ़ गए तो खाना जो होगा वो कम दिन तक बढ़ेगा, कम दिन तक चलेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास में जो कुल खाना है वो तो बराबर ही रहेगा दोनों ही परिस्थिति में, पर जो है नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो जाते हैं अगर व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो। क्योंकि हमारे पास में ना तो बाहर से कहीं से खाना आ रहा है, और इन 30 व्यक्तियों के लिए अगर मान लीजिए बाहर से खाना आ रहा होता तो हमारी कैलकुलेशन कुछ और होती, पर क्योंकि खाना हमारे पास में उतना ही है जितना हमें शुरुआत में दिया होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नई परिस्थिति में भी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कुल खाना निकालते हैं, और दोनों जो खाने दे रखे हैं, पहले वाले इक्वेशन से जो खाना निकल के आया और दूसरी वाली इक्वेशन से जो खाना निकल के आया, उनको हम कंपेयर करते हैं और नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में जो खाना निकल के आएगा वो निकल गया 150 इंटू एक्स। इसमें एक्स क्या माना है? एक्स माना है कि 30 व्यक्तियों के आ जाने पर अब खाना जो होगा वो एक्स दिन तक चलेगा। तो कुल खाना कितना हो जाएगा? व्यक्तियों का गुणा किया हमने एक्स से, व्यक्ति गुणा दिन। अब क्योंकि ये जो खाना है ये शुरुआत में जो खाना दे रखा था उसके ही बराबर होगा, क्योंकि बाहर से ना तो खाना आ रहा है और ना ही अंदर से बाहर जा रहा है खाना। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो 120 गुणा 45 में हमें 150 का भाग देना होगा। इस 0 से ये 0 कट गया और 15 का भाग दिया हमने 45 में, तो यह आया 3। तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 36, और x क्या थे? हमारे दिन थे। मतलब यदि 120 में से 120 में अगर हम 30 व्यक्ति और जोड़ दें, अर्थात मतलब कि ये हुआ कि पहले जब 120 व्यक्ति थे तब हमारे जो खाना था वो 45 दिन चल रहा था, और जब इन 120 में 30 व्यक्ति और आकर के जुड़ गए, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, तो उस परिस्थिति में अब जो खाना है वो सिर्फ और सिर्फ 36 दिन तक चलेगा। 36 दिन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, इसके ये जो मैंने आज क्वेश्चन कराया, ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे। इन 2 टाइप के अलावा भी कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से, जो कि हम कल की वीडियो में सीखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।